ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के पार्ट बी की। पार्ट ए पूर्ण हो जाने के पश्चात अब पार्ट बी में जो शाला से बाहर बच्चों की श्रेणी में दिख रहे हैं, ऐसे बच्चों का चिन्हांकन करना है। चिन्हांकन में क्या क्या जानकारी भरी जाएगी, किस तरह से कॉलम ओपन होंगे और कहाँ पर हम ये भरेंगे, आज की वीडियो में हम आपके साथ यही बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी हुए हैं, उनके संबंध में भी आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को किन किन तरह से पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या और भी किसी माध्यम से इसको पूर्ण कर सकते हैं, और दूसरा आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी चाइल्ड ट्रैकिंग को कर सकते हैं। जिस पर भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप उससे इस ट्रैकिंग को कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3 पर जाकर जो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप दिखाई देता है उसको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयज़ आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लेना है। इसी तरह से अगर आप डेस्कटॉप, लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो इसके लिए जो URL है वो है ber.educationportal3.in। इस पर जाकर आप किसी भी ब्राउज़र पर इसको ओपन कर सकते हैं। आप चाहे मोबाइल से करें, आप चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें, ऑप्शन और जो भी प्रोसेस है वो लगभग एक सी होगी। तो चलिए चलते हैं लाइव चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के उस निर्देश पत्र को, जिसके माध्यम से आपको ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि हमें किस तरह से कार्य पूरा करना है। ये पत्र है 4/9/25 का, पत्र क्रमांक 5180 से स्कूल चले हम अभियान का परिपत्र 3। और इस पत्र के माध्यम से शाला में प्रवेश हेतु लक्षित बच्चों को 100% नामांकन करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के पार्ट बी में 6 से 18 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो किसी भी स्कूल में दर्ज नहीं हैं को चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम पार्ट बी में बसाहट बार प्रदर्शित किया जा रहा है, जिन्हें ट्रैक करते हुए निकटतम शाला में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। पहला निर्देश ये है कि शिक्षकों के लॉगिन पर चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में पार्ट बी प्रदर्शित होगा, जिसमें 62 बार 6 से 18 आयु वर्ग के शाला से अनमैप्ड बच्चों की सूची, जो कि समग्र डेटा के अनुसार होगी, प्रदर्शित होगी। शिक्षकों द्वारा उपलब्ध सूची से बच्चों को सिलेक्ट करने के उपरांत संपूर्ण जानकारी ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी, जिससे बच्चे की पहचान किया जाना आसान होगा। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा, जो एजुकेशन पोर्टल 3 की पुष्टि हेतु प्रदर्शित होने लगेगा, जिसका सत्यापन शाला प्रभारी द्वारा किया जाएगा। पत्र विस्तृत है, एक बार आप पत्र को पूरा अवश्य पढ़ लें। और अब चलते हैं ऑनलाइन और देख लेते हैं किस तरह से चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप और किस तरह से चाइल्ड ट्रैकिंग मॉड्यूल का हम उपयोग करेंगे। आपको ऑनलाइन करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप सिस्टम का यूज़ करें, यानी लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़ कर लें, या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में भी आपको वही सारे फीचर्स मिलेंगे, वही सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको लैपटॉप में मिलते हैं। आज का वीडियो हमने डेस्कटॉप के माध्यम से तैयार किया है वेब पोर्टल पर। आइए एक बार चलते हैं और देख लेते हैं उसको। किसी भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है ber.educationportal3.in। लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से। यूज़र नेम होगा आपके स्कूल का यूडाइस कोड, और पासवर्ड जो आप उपयोग करते होंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपको मिलेंगे 2 तरह के ऑप्शन, पार्ट ए जिसमें चाइल्ड की ट्रैकिंग की थी, और पार्ट बी जिसमें हमें जो ट्रैकिंग के पश्चात आउट ऑफ स्कूल बच्चे मिले हैं उनको हमें ट्रैक करना है। आज का वीडियो हमने पार्ट बी यानी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग पर तैयार किया है, तो हम चलते हैं पार्ट बी के अंदर। क्लिक करते हैं पार्ट बी को। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले वाले बॉक्स में आपके विद्यालय के हिसाब से, यूडाइस कोड के यूज़र के हिसाब से भरी हुई मिलेंगी। इसके बाद आपको सेकंड बॉक्स में चलना है। यहाँ पर आपको पते का विवरण देना है। पते के विवरण से तात्पर्य यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो या तो अर्बन है या रूरल, आपको इस तरह का उत्तर यहाँ पर देना है। मान लीजिए आपको ये ट्रैकिंग कार्य शहरी क्षेत्र में करना है। जैसे ही आप शहरी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर से आप कुछ ऑप्शंस नीचे ओपन हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। पंचायत सिलेक्ट करना है, पंचायत में वार्ड कौन सा है आपको वो सिलेक्ट करना है, और वार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वार्ड के जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल कैटेगरी में दिख रहे हैं, यानी ऐसे बच्चे जो किसी भी विद्यालय में मैप नहीं है, वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे कुछ इस तरह से।
अब यहाँ पर आपको जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, सारे बच्चों का सर्वेक्षण कार्य पूरा करना है। इसमें एक सिंटेक्स दिया है। सबसे पहले आपको बच्चे की समग्र आईडी मिलेगी, उसके बाद बच्चे का नाम आएगा, फिर बच्चे के पिता का नाम दिखाई देगा और अंत में मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा। अगर बच्चे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जिस बच्चे की ट्रैकिंग, जिस बच्चे की जानकारी एकत्रित करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें एक और ऑप्शन हमें नीचे मिलेगा और उसमें आपको बताना है कि क्या परिवार उपस्थित है, और इसमें भी हाँ और नहीं के 2 ऑप्शन है। यहाँ पर इस ऑप्शन को पूछने का तात्पर्य यह है कि जिस बच्चे को आपने सिलेक्ट किया, क्या उसका परिवार उसी गांव में उपस्थित है। अगर रहता है तो आपको हाँ भरना है। यदि वो परिवार किसी अन्य कारणों से दूसरे ग्राम में या किसी दूसरे प्रदेश में पलायन कर गए हैं तो आपको यहाँ पर नहीं का उपयोग करना है। मान लीजिए हम यहाँ पर हाँ का उपयोग करते हैं कि परिवार यहाँ पर उपस्थित है। जैसे आप हाँ करेंगे इसके बाद आपसे पूछा जाएगा उसकी वर्तमान स्थिति। अब यहाँ परिवार से पूछ के बच्चे की वर्तमान स्थिति सिलेक्ट करेंगे। कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे शाला त्यागी, शाला अप्रवेशी, अन्यत्र प्रवेशी, प्रवेशित किंतु मैप्ड नहीं, मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट समग्र आईडी, 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक उम्र कम या ज्यादा। कुछ इस तरह के ऑप्शन है जिनमें से आपको बच्चे को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम जिस तरह का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे वाले ऑप्शंस मिलेंगे। मान लीजिए हम शाला त्यागी अगर यहाँ पर भरते हैं तो जैसे हम यहाँ पे शाला त्यागी भरेंगे तो यहाँ पर अगले ऑप्शन में हमसे पूछा जाएगा शाला त्यागी होने का कारण, और यहाँ पर कुछ कारण दिए हुए हैं। इनमें से आपको उन कारणों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अंत में बच्चे का विवरण आपको प्रदर्शित होगा, जिसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, उम्र और जेंडर, इस तरह से ऑप्शन आएंगे। इसमें अंतिम ऑप्शन जिसपे आपको एक्शन करना है, जिसमें लिखा हुआ है प्रवेश प्रक्रिया और तत्काल प्रवेश, यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन दिए हैं। अगर आप प्रवेश तत्काल करा रहे हैं तो उसमें आपको यस भरना है, और अगर आप अभी नहीं करा रहे हैं तो उसको आपको नो भर देना है। मान लीजिए आप इस बच्चे को अब एडमिट कराते हैं अपने विद्यालय में, तो आप यहाँ पर यस भरेंगे। जैसे ही आप यस भरेंगे अगले कॉलम में स्कूल का डाइस कोड, नाम और क्लासेस भी आपको ओपन हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर नो भरते हैं तो ये फॉर्म यहीं एंड हो जाएगा और आप इसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह से अगर आप ऊपर सिलेक्ट करते हैं परिवार उपस्थित नहीं है तो इसके लिए भी कुछ कारण दिए हैं। परिवार की अनुपस्थिति के कारण सिलेक्ट करना है, और इसमें भी कुछ ऑप्शन दिए हैं। इस तरह से कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है और इन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों तरह से आपको इनके ऑप्शंस बताए हैं। उम्मीद है आप इन ऑप्शनों का उपयोग करते हुए इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर लेंगे। फिर भी कोई ऐसा मन में डाउट होता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।